मेमोरी का इश्यू आ जाता है, राइट। एंड सेकंड थिंग, अगर आप फाइन ट्यून करेंगे तो वो प्रीवियस नॉलेज फॉरगेट करेंगे, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, फाइन ट्यूनिंग में पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग मेथड जैसे लोरा, क्यूलोरा का आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट। सो ये जो मेथड्स है एआई एजेंट या फिर रैग, हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है, सोफिस्टिकेटेड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मेथड सी है। मीन्स रैग में भी क्या हो रहा है, हम प्रॉम्प्ट ही दे रहे हैं, जस्ट हम प्रॉम्प्ट में क्या बोलते हैं। सो जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं। सो रैग में क्या होता है, कंसिडर ये आपका एलएलएम है, आप एलएलएम को जब क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या बोलते हैं, बेस्ड ऑन गिवन कॉन्टेक्स्ट आंसर द क्वेश्चन। एंड आप क्या करेंगे, जो जो भी आपका क्वेश्चन है, ये कॉन्टेक्स्ट आपका डायनामिक होगा एंड आपका क्वेश्चन एक डायनामिक होगा, उसके अकॉर्डिंगली बेसिकली आप ये प्रॉम्प्ट ही क्रिएट कर रहे हैं, राइट। सो रैग में भी क्या है, जस्ट आप एक प्रॉम्प्ट ही दे रहे हैं, जस्ट प्रॉम्प्ट का एक स्पेसिफिक रोल होता है वहां पे, वो रोल क्या है, आप उस कॉन्टेक्स्ट के बेस के ऊपर आंसर देना चाहते हैं। इवन एआई एजेंट्स भी क्या होते हैं, सोफिस्टिकेटेड प्रॉम्प्टिंग का यूज करके ही उन्हें बिल्ड किया जाता है। मींस जो आप थॉट जनरेट कर रहा था मॉडल, राइट, एजेंट्स आपने देखा था, रिएक्ट एजेंट क्या कर रहा था, पहले थॉट जनरेट कर रहा था, फिर उस थॉट के ऊपर कुछ एक्शन ले रहा था। सो ये सारी चीजें क्या है, बेसिकली थॉट जनरेट करना, ऑब्जर्वेशन करना, ये भी क्या है, प्रॉम्प्टिंग के ऊपर ही बेस्ड है। सो हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे जो भी एप्लीकेशन है उनको बिल्ड करने के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, फाउंडेशन रहेगी, क्योंकि प्रॉम्प्टिंग का यूज करके ही हम रैक बिल्ड कर सकते हैं, एआई एजेंट्स भी क्या है, बिल्ड हुए हैं। जस्ट ये क्या है, सोफिस्टिकेटेड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की मेथड्स है, हम ऐसे बोल सकते हैं, राइट। सो फिर उसके बाद हमने देखा था प्रॉम्प्ट एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है दोनों में। प्रॉम्प्ट मीन्स क्या होता है, कोई भी इनपुट अगर हम एलएलएम को दे रहे हैं उसको हम बोलेंगे प्रॉम्प्ट, राइट। सो आप चैट जीपीटी को कोई क्वेश्चन पूछते हैं या फिर एपीआई के थ्रू जब हम कॉल करते हैं एंड उसे कुछ इनपुट देंगे, वो भी क्या होता है, हमारे लिए प्रॉम्प्ट ही रहेगा। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मीन्स क्या, प्रॉम्प्ट को इस तरीके से लिखना कि जिससे क्या हो, हमें एक्सपेक्टेड आंसर मिल सके, राइट। सो हमने पहले भी देखा था क्या होता है, प्रॉम्प्ट में अगर हम थोड़ा सा भी चेंजेस करते हैं तो आपका जो रिस्पांस आने वाला है, रिस्पांस क्या होगा, बहुत ही वाइडली डिफरेंट होता है। सो एंड ये जो डिफरेंट रिस्पांस आ रहा है वो आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली होगा या फिर आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली नहीं होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, आप कितनी अच्छी तरीके से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते हो, राइट। इसीलिए क्या हुआ है, रिसेंटली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड हुआ है, राइट। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करने के लिए सबसे पहले हमने कुछ टेक्निक्स देखने से पहले, जो मेन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की मेथड्स है जो रिसर्चर्स ने रिसर्च करके बिल्ड किए, हमने जस्ट क्या किया था, कुछ प्रिंसिपल्स एंड टैक्टिक्स देखे थे, राइट। सो बेसिकली क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जितने भी मेथड्स, टैक्टिक्स, टेक्निक्स जो कुछ भी है वो क्या हुए, दे रिवॉल्व अराउंड दीज टू प्रिंसिपल्स। सो क्या है, इन टू प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर ही क्या है, बाकी के सारे मेथड्स या फिर जो भी टैक्टिक्स है वो इवॉल्व हुई है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, राइट क्लियर इंस्ट्रक्शंस। सो आपको क्या करने चाहिए, इंस्ट्रक्शंस जितने क्लियर लिख सकते हैं उतने क्लियर लिखने हैं। व्हाई, क्योंकि क्या होगा, अगर आपने इंस्ट्रक्शंस कोई भी क्लियर नहीं लिखे तो आपका एलएलएम क्या करता है, अजम्पशंस बिल्ड करता है, आपको क्या चाहिए इसके बारे में, एंड वो जो अजम्पशंस एलएलएम बिल्ड करेगा मे बी वो क्या होंगे, आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली नहीं हो सकते, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं ही होंगे, इसलिए क्या है, आपको क्या चाहिए इसके बारे में एलएलएम कोई भी अजम्पशंस बिल्ड ना करे, इसलिए हम सिंपली क्या करते हैं, जितना क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिखना है उतना क्लियर इंस्ट्रक्शंस हम क्या करेंगे, लिखेंगे। एंड फिर सेकंड क्या है, गिव मॉडल टाइम टू थिंक। सो ये इस प्रिंसिपल की क्या जरूरत पड़ी, एलएलएम में ऐसा कौन सा इनहेरेंट फ्लॉ था या फिर ऐसी कौन सी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से सेकंड प्रिंसिपल बनाना पड़ा। यस, क्या प्रॉब्लम थी एलएलएम में, वो क्या करता है, रस टू
एग्जैक्टली सो वो क्या करता है, आंसर देने की उसे बहुत ज्यादा जल्दी होती है, तो ये क्या करता है, आंसर देने का आंसर देने के लिए रश करता है, या फिर रश टू द कंक्लूजन, वो जल्दी से जल्दी आंसर देना चाहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो आंसर दे रहा है वो करेक्ट है, फैक्चुअली करेक्ट है, या फिर रीजनेबली करेक्ट है, राइट। सो कोई कोई आपको क्या होगा, जैसे मैथमेटिकल कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए आपको मल्टीपल स्टेप में सॉल्व करने पड़ सकते हैं, राइट। सो अगर आप कोई प्रॉब्लम मल्टीपल स्टेप्स में क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम होगा, मीन्स ये जो मॉडल है ज्यादा टाइम थिंक नहीं करता, डायरेक्टली आंसर दे देता है, एंड वो आंसर प्रोबेबली रॉन्ग हो सकते हैं, राइट। सो ये प्रॉब्लम आपको ना हो, इसलिए आपको ये सेकंड प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, जिसमें हम क्या करते हैं, मॉडल को थिंक करने का टाइम देना चाहते हैं हम। सो ठीक है, एंड फिर हमने क्या है, कुछ टैक्टिक्स जो है वो देखी थी, राइट। सो टैक्टिक्स में हम क्या क्या कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट टैक्टिक हमने देखी थी, इंक्लूड डिटेल इन योर क्वेरी टू गेट रिलेवेंट आंसर। सो आपको जितना रिलेवेंट आंसर चाहिए, मीन्स जितना पर्सनलाइज आंसर, आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली एग्जैक्ट सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको क्या करना है, जितनी ज्यादा डिटेल्स देंगे उतना आपके प्रॉब्लम के स्पेसिफिक आपको आंसर मिलता जाएगा, राइट। सो आपको क्या करना है, डिटेल्स ऐड करती जानी है। यहाँ पे क्या है, कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे हमने कि वर्स प्रॉम्प्ट किस तरीके से लिखी जाती है, एंड उसे हम किस तरीके से बेटर प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, राइट। जैसे कोडिंग के लिए एग्जांपल देखा था हमने, यहाँ पे क्या बोला है, राइट अ कोड टू कैलकुलेट द फिबोनाची सीक्वेंस। लेकिन इसमें क्या क्या है, आपका कोड कौन सी लैंग्वेज में है होना चाहिए, इसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया। सो इसका मतलब क्या होगा, आपका एलएलएम जो है वो क्या करेगा, अजम्पशन बिल्ड करेगा कि आपको कौन से लैंग्वेज में कोड चाहिए। अगेन वो कोड कितना एफिशिएंटली होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, इसके बारे में भी क्या होगा, यहाँ पे आपको अजम्पशंस होंगे, राइट। सो ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी ज्यादा डिटेल्स इंक्लूड करनी है आपकी क्वेरी में, उतना बेटर पर्सनलाइज या फिर रिलेवेंट रिस्पांस आपको मिल सकता है। सो सेकंड टैक्टिक हमने देखी थी, क्या थे, क्लियरली सेपरेट डिफरेंट डिटेल्स इन प्रॉम्प्ट यूजिंग डिलिमिटर्स। मींस क्या, आपके प्रॉम्प्ट में मल्टीपल डिटेल्स है, जैसे यहाँ पे क्या है, ये इंस्ट्रक्शन है पहले प्रॉम्प्ट में, जैसे समराइज द टेक्स्ट डिलिमिटेड बाय कोट्स। तो ये क्या है, आपकी इंस्ट्रक्शंस है, एंड यहाँ पे हम क्या कुछ टेक्स्ट दे रहे हैं। अगर हमने ट्रिपल कोट में क्या है, टेक्स्ट नहीं दिया होता, तो क्या इंस्ट्रक्शंस कौन सी है, या फिर कौन से टेक्स्ट को आपको क्या करना है, समराइज करना है, ये समझने में उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से हम क्या नहीं समझ सकते थे। इसलिए हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिलिमिटर्स मीन्स जो ट्रिपल कोट्स है उसका यूज करके इन दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी सेम थिंग है, हमें यहाँ पे 2 आर्टिकल प्रोवाइड करने हैं, जैसे हम क्या कर रहे हैं, यू विल बी प्रोवाइडेड विद पेयर ऑफ आर्टिकल्स, मीन्स क्या 2 आर्टिकल्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड इसके ऊपर हमें कुछ चीजें करनी है, जो भी करनी है। तो फर्स्ट आर्टिकल कौन सा है, या फिर फर्स्ट आर्टिकल कहाँ पे एंड हो रहा है, एंड सेकंड आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इसमें भी क्या हो सकता है, एलएलएम को कंफ्यूजन हो सकता है। सो इसे अवॉइड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जस्ट सिंपली ये जो टैग्स है, इन टैग्स का यूज कर रहे हैं, एक्सएमएल टैग्स का, एंड ये टैग्स क्या करेंगे, एक्सएमएल टैग्स दोनों आर्टिकल को सेपरेट आउट करते हैं, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, एब्स्ट्रैक्ट एंड टाइटल को इस तरीके से कोलन के साथ सेपरेट आउट किया है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपके डिलिमिटर्स हैं उनका यूज कर सकते हैं, इसलिए फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट डिटेल्स। सो आपके प्रॉम्प्ट में मल्टीपल थिंग्स आप ऐड कर रहे हैं, या फिर मल्टीपल डिटेल्स है, तो उनको सेपरेट आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डिलिमिटर्स का यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टैक्टिक क्या देखी थी, जैसे कि स्प्लिट कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू सिंपलर सब टास्क। सो अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करना है, तो वो एलएलएम में भी उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, उस कॉम्प्लेक्स टास्क को मल्टीपल सिंपल सब टास्क में अगर स्प्लिट करेंगे, तो आपका एलएलएम क्या है, बेटर रिस्पांस प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए देखा था, आपको एक कस्टमर क्वेरी दी जाएगी, एंड उसे क्या करना है, आपको सबसे पहले उसे प्राइमरी कैटेगरी में क्या करना है, क्लासिफाई करना है, एंड उसके बाद सब कैटेगरीज में क्लासिफाई करना है। अगर आप सारी चीजें उसको एक ही बार में बोलते,
classify this query into primary and secondary categories and primary categories and secondary categories अगर वन गो में आप प्रोवाइड करते तो क्या होता, कॉम्प्लेक्स टास्क था, मे बी वो अच्छे तरीके से क्या है अंडरस्टैंड करके रिस्पॉन्स नहीं दे पाता, लेकिन हमने यहाँ पे क्या है उससे क्लियरली मेंशन किया है। जैसे हमने क्या बोला, ये हमारी प्राइमरी कैटेगरीज है, जैसे बिलिंग, टेक्निकल सपोर्ट, अकाउंट मैनेजर, एंड उसके बाद क्या किया है हमने हर एक कैटेगरी की सब कैटेगरीज भी मेंशन की है, जैसे यहाँ पे। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, प्राइमरी कैटेगरी फाइंड आउट करेगा एंड उसके बाद बेस्ड ऑन दिस प्राइमरी कैटेगरीज ये क्या करेगा, सब कैटेगरीज इजीली फाइंड आउट कर सकता है। फिर हम क्या कर सकते हैं, आस्क स्पेसिफिकली फॉर डिजायर्ड लेंथ, राइट, मींस क्या आपको कितने लेंथ का रिस्पांस चाहिए, आप क्या कर सकते हैं स्पेसिफिकली उसे पूछ सकते हैं। जैसे हमें समराइज करना है, राइट, सो समराइज रिस्पांस जो है वो आपका कितना लंबा होना चाहिए, 50 वर्ड का होना चाहिए, 2 पैराग्राफ का होना चाहिए, या फिर 3 बुलेट पॉइंट्स में आपको समरी चाहिए, ये आप क्या कर सकते हैं स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हैं। एंड जैसे हमने पहले ही बोला था, आप जितने स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे उतने स्पेसिफिकली क्या होता है आपको रिस्पांस मिलने लग जाता है। तो उसके बाद हमने क्या है ये देखा था कि सिंपली हम क्या कर सकते हैं, वर्कआउट योर ओन सॉल्यूशंस, मींस अगर उसको बोलेंगे कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गिविंग आंसर, पहले उस प्रॉब्लम को तुम खुद सॉल्व करो एंड फिर हमें आंसर दो, अगर ऐसे बोलते हैं तो क्या होता है आपका जो रिस्पांस आएगा बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने ये देखा था, सो हमें बेसिकली क्या करना है, स्टूडेंट ने जो सॉल्यूशन लिखा है, मीन स्टूडेंट ने जो एग्जाम में आंसर लिखा है वो करेक्ट है या नहीं, आपको जस्ट क्या करना है उसे वेरीफाई करना था। तो हमने ये सिंपल प्रॉम्प्टली डिटरमाइन इफ द स्टूडेंट सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट, एंड फिर हमने क्या किया, यहाँ पे जो स्टूडेंट का सॉल्यूशन था उसे प्रोवाइड किया। तो आपका एलएलएम क्या करेगा, डायरेक्टली दे रहा है द स्टूडेंट सॉल्यूशन इज करेक्ट, सो इसने खुद से ये सब कैलकुलेशन करके नहीं देके ये क्या कर रहा है, इट इज रशिंग टू द आंसर, जो हमने सेकंड प्रिंसिपल में देखा था, राइट। ये क्या कर रहा है, जल्दी से जल्दी रिस्पांस देने का ट्राई कर रहा है, एंड इसमें मे बी ये क्या कर सकता है, रॉन्ग रिस्पांस दे सकता है। सो इसे मॉडल को थिंक करने के लिए, टाइम देने के लिए हमने क्या किया, हमारे प्रॉम्प्ट में यहाँ पे स्लाइटली चेंज किया है। तो यहाँ पे क्या किया है, डायरेक्टली उसे बोलने की जगह कि स्टूडेंट की सॉल्यूशन करेक्ट है या नहीं इवैल्यूएट करो, हमने क्या बोला है, फर्स्ट वर्कआउट योर ओन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, then compare your solution to the student's solution and evaluate if the student solution is correct or not. Don't decide if student solution is correct until you have done the problem yourself. Means हम क्या बोल रहे हैं, जो प्रॉब्लम प्रोवाइड किया गया है सबसे पहले तो क्या करना है, उस प्रॉब्लम के लिए तुम खुद का एक सॉल्यूशन बनाओ, फिर तुम्हारे सॉल्यूशन को स्टूडेंट के सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करो एंड फिर डिसाइड करो कि जो स्टूडेंट का सॉल्यूशन है वो क्या है, करेक्ट है या नहीं, राइट। सो इससे क्या होगा, जो आपका एलएलएम है वो थिंक करने लग जाता है, एंड वो थिंक करेगा तो क्या होगा, अच्छे से रिस्पांस दे पाएगा। अदरवाइज क्या होगा, ये जल्दी से रिस्पांस देने का ट्राई करता है, इट विल रश टू द सॉल्यूशन, एंड इसके वजह से क्या होगा, आपका जो रिस्पांस आ रहा था वो मे बी इनकरेक्ट हो सकता है। जैसे सेम प्रॉब्लम यहाँ पे दिया था, इसने खुद से आंसर करके देखा तो क्या बोल रहा है, ये स्टूडेंट सॉल्यूशन इज इनकरेक्ट, लेकिन ऊपर क्या बोल रहा था, स्टूडेंट सॉल्यूशन इज करेक्ट, राइट। तो अगर हम इसे पहले सॉल्यूशन जो है वो वर्कआउट करने के लिए बोलते हैं तो क्या करेगा, मे बी इसका रिस्पांस बढ़ सकता है, रिस्पांस की जो क्वालिटी है वो क्या होगी, डेफिनेटली इंप्रूव होगी। सो उसके बाद हमने देखा था, अगर आपको कोई भी स्क्रैच से प्रॉम्प्ट लिखना है तो उसके लिए क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं, राइट। जैसे सबसे पहले हमने देखा था इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, जो भी टास्क आपको परफॉर्म करना है, जैसे राइट अ कोड, राइट अ ईमेल, और क्या हो सकता है, क्रिएट ईमेल और समथिंग, जो भी होगा आपका मेन क्या होगा उसे हम बोलेंगे इंस्ट्रक्शन। उसके बाद इस इंस्ट्रक्शन आप मोस्टली क्या करते हैं, सिर्फ इतना ही ये पार्ट जो है वो एलएलएम को प्रोवाइड करते हैं, ये फर्स्ट एलिमेंट ही मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करेंगे, एलएलएम को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन क्या होता है, आप इसको जितना ज्यादा डिटेल्स देंगे उतना बेटर आपको रिस्पांस मिलने वाला है। तो आप एडिशनली क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। सो कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या होगी,
जो आपका रिस्पॉन्स है वो स्पेसिफिक या फिर पर्सनलाइज बनाता है। जैसे इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली आस्किंग गिव मी राइट अ कोड फॉर दिस टास्क, हम क्या बोल सकते हैं, राइट अ पाइथन कोड, राइट। ऐसे अगर बोलेंगे तो क्या करेगा, या फिर किसी भी लैंग्वेज में आप बोलेंगे तो क्या होगा, आपको जो चाहिए उसके स्पेसिफिक या फिर पर्सनलाइज आंसर मिलेगा अगर आप जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एग्जांपल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हम फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग में तो देखने ही वाले हैं, लेकिन फिर भी क्या है, आप जितना ज्यादा एग्जांपल्स मीन्स अगर आप क्या करते हैं, फ्यू एग्जांपल्स भी प्रोवाइड करते हैं तो आपका मॉडल उनको इमिटेट बहुत जल्दी करता है। सो आपके मशीन लर्निंग मॉडल को लर्न करने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स लगते हैं, राइट। मल्टीपल डेटा पॉइंट्स आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे, फिर आपका मशीन लर्निंग मॉडल लर्न करता है। लेकिन एलएलएम के लिए क्या होता है, ओनली फ्यू एग्जांपल्स भी इनफ होते हैं फॉर लर्निंग पैटर्न। सो उसमें पैटर्न क्या है वो लर्न करने के लिए फ्यू एग्जांपल से भी वो क्या करेगा, इजीली लर्न कर लेता है। फिर रोल रोल में क्या होगा, हम रोल असाइन कर सकते हैं। जैसे यू आर अ इंटरव्यूअर या फिर यू आर अ पाइथन कोडर विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। ऐसे अगर हम क्या करते हैं, रोल प्रोवाइड करते तो क्या होगा, आपका एलएलएम उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करने लग जाता है या फिर उसके स्पेसिफिकली आपको आंसर देने लग जाएगा। फिर फॉर्मेट, राइट, किस फॉर्मेट में आपको आंसर चाहिए, आपको लिस्ट चाहिए, आपको बुलेट पॉइंट्स चाहिए, आपको जेसन में चाहिए, एवरीथिंग हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मेट में मेंशन कर सकते हैं। सो ये सब सारी बेसिक चीजें हमने क्या है कल देखी थी। एंड यहाँ पे क्या है, ये जो हमने टैक्टिक्स देखी है, ये टैक्टिक्स क्या है, ओपन एआई ने प्रोवाइड की थी। तो इस लिंक पे अगर आप जाएंगे तो कुछ और टैक्टिक्स मिलेंगे आपको, या फिर इस टैक्टिक्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल सकती है, तो आप वहां से रेफर भी कर सकते हैं। सो सिंपली अभी हम क्या करेंगे, कुछ टेक्निक्स देखने वाले हैं प्रॉम्प्टिंग की, जो क्या हुए हैं, मीन्स आपको हो सकता है कि इंटरव्यू में भी उन टेक्निक्स के बारे में पूछा जाए। जैसे फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, या फिर चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, राइट। सो ये प्रॉम्प्टिंग इंपॉर्टेंट होते हैं। ये प्रॉम्प्टिंग ऐसे ही कहीं से, ये जो भी ऊपर हमने जो भी देखा, ये मोस्टली क्या है, इट इज एम्पेरिकली बेस्ड, मीन्स क्या है, लोगों ने इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया है एंड उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये सारी चीजें डिस्कवर की है। लेकिन ये जो टेक्निक्स हम देखने वाले हैं, ये टेक्निक्स क्या है, जस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके या फिर लोगों के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड नहीं है। ये साइंटिस्ट ने क्या किया है, रिसर्च करके उसका रिसर्च पेपर पब्लिश करके क्या है, ये टेक्निक्स हमें प्रोवाइड की है। तो ये टेक्निक्स क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगी। प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स हम लिखते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, कौन सी ऐसी प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स है उनको समझने का ट्राई करते हैं। सो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा एलएलएम। तो जस्ट मिनट, सारी चीजें हम इंस्टॉल कर लेते हैं पहले। सो हमें क्या क्या चाहिए होगा, एज यूजुअल फ्रॉम, नॉट फ्रॉम, पीपी इंस्टॉल चाहिए हमें। सो ठीक है, हमें जस्ट एलएलएम चाहिए तो हम एलएलएम ले लेते हैं। एंड जस्ट हमें क्या करना है, एलएलएम इनिशियलाइज करना है। सो सबसे पहले हम क्या है, हम जो मेथड देखने वाले हैं वो हम देखेंगे शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, जो जिसे हम फ्यू शॉट या जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग भी कहा जाता है। मे भी आपने सुना होगा, ये वर्ड्स बहुत ही कॉमन है। जैसे हो गया जीरो शॉट,
वन शॉट या फिर फ्यू शॉट। सो ये वर्ड्स क्या है, मशीन लर्निंग में मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं। एंड हमने एक क्लासिफिकेशन का एग्जांपल देखा था जिसमें हम क्या कर रहे थे, आई थिंक फेसबुक का कोई मॉडल यूज करके क्या कर रहे थे, क्लासिफाई कर रहे थे। तो वो कौन सा शॉट था, 0 1 या फ्यू? जीरो शॉट। यस। उसमें क्या हो रहा था, जस्ट हम आपके जो भी आपको जो क्लासिफाई करने हैं वो सेंटेंसेस एंड आपके क्लास प्रोवाइड कर रहे थे, तो वो क्या कर रहा था, सिंपली आपको रिस्पॉन्स दे रहा था। सो यहाँ पे सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं ये 0 शॉट फ्यू 1 शॉट फ्यू शॉट मीन्स क्या है। सो यहाँ पे जस्ट इतना कंसिडर कीजिए, शॉर्ट मीन्स क्या है, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स मीन्स क्या, 0 शॉट मीन्स क्या है, हम एलएलएम को 0 एग्जाम्पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। 1 शॉट मीन्स क्या, हम एलएलएम को 1 एग्जाम्पल प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड फ्यू शॉट मीन्स क्या, हम एग्जाम्पल को फ्यू एग्जाम्पल्स, फ्यू मीन्स क्या, मोर देन 1 एग्जाम्पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। सो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। सो लेकिन जितना मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में होता है, मशीन लर्निंग में हम कितने एग्जाम्पल देते हैं मॉडल को लर्न करने के लिए, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, मे बी थाउजेंड्स एग्जाम्पल हो सकते हैं, राइट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जस्ट फ्यू एग्जांपल्स दे रहे हैं, उतनी ज्यादा नहीं दे रहे, 2 3 4 कुछ भी क्या कर सकते हैं, हम एग्जांपल दे सकते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली क्या है, शॉर्ट मीन्स क्या है, एग्जांपल। सो उसे हम 0 शॉट क्यों बोल रहे थे, हम वहां पे एक भी एग्जांपल प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, राइट। सो हमने यहाँ वहां पे कुछ एग्जांपल प्रोवाइड किए थे क्या, कि ये ऐसा सेंटेंस आया तो ये इस क्लास का होगा, ऐसे सेंटेंस आया तो इस क्लास का होगा, ऐसा एक भी एग्जांपल हमने प्रोवाइड नहीं किया था, इसलिए हम क्या बोल रहे थे उसको, 0 शॉट। सो अगर हम 1 एग्जांपल प्रोवाइड करते हैं तो 1 शॉट। सो अभी हम क्या करते हैं, जस्ट इसका एग्जांपल देखेंगे एंड हम किस तरीके से इस शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग का यूज कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए, वो देखते हैं। सो जस्ट हम क्या करें, सबसे पहले 0 शॉट का एग्जांपल देखते हैं, 0 शॉट प्रॉम्प्टिंग। तो उसमें क्या है, 0 शॉट मीन्स क्या होगा, आप एक भी एग्जांपल प्रोवाइड नहीं करते। सो इन जनरल आप जीपीटी को, चैट जीपीटी को या फिर एलएलएम को कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे तो आप कौन से प्रॉम्प्टिंग का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, 0 शॉट का, राइट। क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी एग्जांपल उसे प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, इसीलिए क्या कर रहे हैं आप, 0 शॉट प्रॉम्प्टिंग का यूज करते हैं। सो एग्जांपल लेते हैं, जस्ट हम क्या करते हैं, एलएलएम लेते हैं, हम एलएलएम को क्या बोल सकते हैं, क्लासिफाई the given text, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे भी चलेगा। एंड सिंपली हम क्या करेंगे, वहां पे आपका या फिर गिवन टेक्स्ट की जगह गिवन रिव्यू बोलते हैं। सो रिव्यू को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव में ये करना है, एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिव्यू प्रोवाइड करेंगे। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट डिटेल है, सो आपकी प्रॉम्प्ट एंड आपका रिव्यू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉमा से एंड यहाँ पे कोलन से सेपरेट आउट कर रहे हैं। एंड हम क्या कर सकते हैं, जस्ट कुछ भी दे सकते हैं, आई हेटेड दिस मूवी, ऐसा कुछ है। तो एलएलएम क्या करेगा, आपको रिस्पॉन्स दे देगा। यहाँ पे इसने क्या किया है, निगेटिव रिस्पॉन्स दे दिया, क्योंकि आपका जो रिव्यू था वो कौन सा है, निगेटिव है। तो हमने इसे कुछ भी बोला था क्या, कि पॉजिटिव मीन्स क्या है, निगेटिव मीन्स क्या है, जस्ट उसने क्या किया, खुद के अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली उसे रिव्यू दिया है। एंड ये क्या होगा, 0 शॉट प्रॉम्प्टिंग का एग्जांपल है। सो फ्यू शॉट मीन्स क्या होगा, यस, प्रोवाइड फ्यू एग्जांपल्स हम बोल सकते हैं, राइट, फ्यू एग्जांपल्स। सो कंसिडर हमें क्या करना है, इस तरीके से क्लासिफाई नहीं करना है पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो आपका जो भी रिव्यू आएगा आपको क्या करना है, उसे एक तो नाइस रिव्यू है या फिर नॉट नाइस, इन दोनों में आपको कैटेगराइज करना है, नाइस और नॉट नाइस। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली आप फ्यू शॉट का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एलएलएम होगा आपका, एंड एलएलएम में आपको क्या करना है, लिखना है। सो 3 3 हो गया क्या, यस। सो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, क्लासिफाई
गिवन रिव्यू इनटू पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड हमें रिस्पॉन्स में क्या चाहिए, नाइस नॉट नाइस चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंपली इफ इट इज पॉजिटिव रिटर्न, क्या रिटर्न करना है हमें, नाइस। एंड इफ निगेटिव रिटर्न, क्या रिटर्न करना है, नॉट नाइस, राइट। सो हमें नाइस या नॉट नाइस क्या रिटर्न करना है, ये हमने यहाँ पे मेंशन किया है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, यहाँ तो ये इजियर है अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन अगर कुछ कॉम्प्लेक्स थिंग आप करना चाहते हैं तो आपका मॉडल उतने अच्छे तरीके से नहीं समझेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सिंपली कुछ एग्जांपल्स प्रोवाइड करेंगे। जैसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम देंगे अपना रिव्यू। यस, ये रिव्यू होगा, आई लव दिस मूवी, एंड इसका सेंटिमेंट क्या होगा, इसका सेंटिमेंट होगा नाइस, राइट, क्योंकि नाइस रिव्यू है। अगेन एक और रिव्यू दे देते हैं हम, आई हेटेड, या सो इस तरीके से हमने क्या किया, कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए। जैसे रिव्यू में लिखा आई लव दिस मूवी, इसका सेंटिमेंट होना चाहिए नाइस। अगेन क्या है, रिव्यू में एक होगा आई हेटेड दिस मूवी, इसका सेंटिमेंट क्या होना चाहिए, नॉट नाइस। दिस मूवी वाज ओके, इसका सेंटिमेंट नाइस होना चाहिए। सो ये अगर एलएलएम में किया, सो हमें एक और एग्जांपल देना चाहिए था। जस्ट हम क्या करते, एक और एग्जांपल देते यहाँ पे रिव्यू का, उसमें हम क्या बोलेंगे, दिस मूवी वॉज बोरिंग। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका सेंटिमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, सेंटिमेंट जस्ट हम इसको क्या करेंगे, ओपन एंडेड छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि आपका एलएलएम क्या करेगा, यहाँ पे फिल करेगा अकॉर्डिंग टू ये जो भी एग्जांपल प्रीवियसली दिए हैं हमने। तो ये क्या कर रहा है, आई लव दिस मूवी, ये क्या बोल रहा है, नॉट नाइस। सो ये एक और रिव्यू क्यों दे रहे हैं, डोंट नो। जस्ट हम क्या करते हैं, क्लासिफाई रिव्यू पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ यस रिव्यू आई लव दिस मूवी, सेंटिमेंट नाइस, हम क्या बोल सकते हैं, जस्ट रिटर्न, ऐसे बोलेंगे, जस्ट रिटर्न नाइस। एंड यहाँ पे भी जस्ट रिटर्न नॉट नाइस। तो ये क्या कर रहा है, नॉट नाइस दिस मूवी। अगेन नॉट नाइस तो दे रहा है, लेकिन एक और रिव्यू भी दे रहा है, दिस मूवी वॉज बोरिंग। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, डोंट गिव फर्दर एग्जाम्पल्स, जस्ट नाइस और नॉट नाइस। सो यही क्या होती है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है। हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं प्रॉम्प्ट में चेंजेस करके कि हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली आपका आंसर किस तरीके से आना चाहिए, राइट। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट में कुछ चेंज कर रहे हैं। पहले हमने जस्ट देके देखा, फिर हम ये लाइन इंक्लूड कर रहे हैं। यही क्या होती है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है। एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, इटरेटिव मेथड है। इटरेटिव मीन्स क्या, हमें मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, आपके टास्क के अकॉर्डिंगली कौन सी प्रॉम्प्ट वर्क कर रहे हैं, ये आपको रिजल्ट में पता चलेगा। सो अभी इसने क्या किया, ये लाइन इंक्लूड करने के बाद ओनली नॉट नाइस रिटर्न किया है, राइट। सो ये क्लियर है। फ्यू शॉर्ट में क्या होता है, जस्ट हम फ्यू एग्जांपल प्रोवाइड करते हैं। एंड एलएलएम जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्यू शॉर्ट लर्नर्स होते हैं। मीन्स क्या होगा, उसको अगर आप फ्यू शॉर्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं तो वो इजीली क्या करेगा, लर्न कर लेते हैं। इसलिए क्या करना होगा आपको, अगर कोई टास्क करना है जहां पे आपका एलएलएम वर्क नहीं कर रहा था, तो आप क्या करेंगे, फ्यू शॉर्ट के साथ अगर देते हैं तो वो क्या करेगा, उसे लर्न कर लेगा। सो क्या है, जो आपकी फ्यू शॉट है उसके कुछ लिमिटेशंस भी है। सो ये फ्यू शॉट क्लियर है, इसमें कोई डाउट। तो जस्ट आपको एक बात याद रखनी, शॉर्ट मीन्स क्या, ये जीरो शॉट, फ्यू शॉट, वन शॉट जो बोल रहे हैं हम, उसमें शॉर्ट मीन्स क्या है,
Yes, Sir, example. Examples. exactly. These means example. Few shots means few example. Zero shot means zero example. कोई भी example हम provide नहीं कर रहे. One shot means हमने one example provide किया था, right? So ये क्या होते हैं? LLM अच्छी तरीके से वर्क कर पाते हैं, लेकिन इसके limitations क्या है? Limitations of few shot prompting. सो क्या होता है, अगर आपका कोई भी क्या है आंसर जो है उसे सॉल्व करने के लिए मल्टीपल स्टेप्स लेने पड़ते हैं, तो फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या है, मे बी मोस्ट ऑफ द केसेस में अच्छे रिजल्ट नहीं देता. तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ सॉल्यूशन रिक्वायर्स मल्टीपल स्टेप्स टू सॉल्व, तो हम क्या करेंगे, जो आपकी फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग है might not give good result, might not give good results, right? सो क्या होगा, एक गुड रिजल्ट नहीं दे सकता. सो इसका जस्ट एक एग्जांपल है मेरे पास, जस्ट मैं इसे ओपन कर लेता हूं, क्योंकि प्रॉम्प्ट थोड़ी सी बड़ी थी इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसे लिख के लिया है. जस्ट अ मिनट. तो ये क्या है, यही फ्यू शॉट का एग्जांपल रहेगा. सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली एलएलएम में ये जो भी प्रॉम्प्ट है पेस्ट करेंगे. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी हम यहाँ पे देखने का ट्राई करते हैं, राइट? सो क्या हो रहा है, हमने एलएलएम को एक एग्जांपल दिया है, द ऑड नंबर्स इन दिस ग्रुप एड अप टू द इवन नंबर. मींस क्या है, हम एक नंबर का ग्रुप प्रोवाइड कर रहे हैं, ये नंबर का ग्रुप है, इसमें आपको क्या करना है, जितने भी ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर्स क्या क्या है इसमें, 9 है, 15 है एंड 1 है. सो अगर हम इन ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर. ऐसा है या नहीं, अगर होगा तो क्या होगा, जस्ट आपको देना आंसर इज फॉल्स एंड यहाँ पे द ऑड नंबर्स इन दिस ग्रुप ऐड अप टू इवन नंबर. सो इसका जो भी आंसर होगा ये हम क्या कर रहे हैं, ट्रू होगा. सो हमने यहाँ पे एग्जांपल्स प्रोवाइड किए हैं जैसे कि फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में हम देते हैं, राइट? लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है, मल्टीपल स्टेप्स लगती है. फर्स्ट स्टेप क्या होगी, ये जो भी नंबर ऑफ ग्रुप है उसमें से हमें क्या करना है, ऑड नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. सो हमें क्या करना होगा, इसमें से ऑड नंबर्स कौन से सबसे पहले फाइंड आउट करना है, ये हो गई फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप में क्या करना है, उन ऑड नंबर्स को ऐड करना है. एंड थर्ड स्टेप क्या करना है, जो भी रिजल्ट आया है ऐड करने के बाद वो इवन है या नहीं ये हमें फाइंड आउट करना है. सो इस प्रॉब्लम का आंसर कैसे है, मल्टीपल स्टेप्स में मिलेगा, राइट? सो ऐसे केसेस में क्या होता है, आपका जो एलएलएम है वो उतने अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाता. सो कभी कभी करेगा लेकिन कभी नहीं कर सकता, मीन्स हम यहाँ उसकी गारंटी नहीं दे सकते. तो ये क्या बोल रहा है, द आंसर इज फॉल्स. इसके लिए तो हम जस्ट चेक करते देखते हैं कि करेक्ट है या नहीं. सो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये ग्रुप हम ले लेते हैं, इसमें हमें ऑड नंबर्स फाइंड आउट करना है. सो ऑड नंबर्स कौन से इसमें, सबसे पहले आपका 15 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 7 प्लस 1, राइट? सो ये क्या आ रहा है, 41 आ रहा है. मींस इसने करेक्ट आंसर तो दे दिया है, क्योंकि क्या हो रहा है, इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है इट इज नॉट एडेड टू द इवन नंबर. लेकिन कभी कभी क्या होगा, ये रिस्पांस अगर हम मल्टीपल जनरेट करके देखते हैं तो अभी ये क्या बोल रहा है, द आंसर इज ट्रू. तो इसने क्या किया, एक बार फिर से रन किया तो आंसर ट्रू बोल रहा है. तो मे बी ये जो जहां पे क्या होगा, आपको मल्टीपल स्टेप में आंसर देना होता है, उसमें क्या होगा, आपका फ्यू शॉट फिल कर जाता है. लेकिन हम यहाँ पे ये जो आपका प्रॉब्लम है इसे मल्टीपल टाइम रन करके देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट हर टाइम नॉट नाइस ही देगा. ये नॉट नाइस, नॉट नाइस, नॉट नाइस, राइट? सो ये नॉट नाइस ही देगा, ये आंसर चेंज नहीं करेगा. लेकिन जहां पे क्या है, आपको क्या करना था, मल्टीपल स्टेप में आंसर प्रोवाइड करना था, उस केस में क्या होता है, आपका जो फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग है
वर्क नहीं करती। सो फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग का लिमिटेशन समझ में आ रहा है। जहां पे भी आपको मल्टीपल स्टेप्स लगते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसमें क्या है, आपका जो LLM है या फिर फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग है, ये वर्क नहीं करती। सो ये जो लिमिटेशंस है, इस लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए क्या है, नेक्स्ट जो प्रॉम्प्टिंग मेथड है वो क्रिएट की गई थी, उसे हम बोलते हैं चेन ऑफ थॉट। चेन ऑफ थॉट या फिर COT, चेन ऑफ थॉट। सो ठीक है, ये फ्यू शॉर्ट में इस प्रॉम्प्टिंग मेथड में समझने जितना कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हमने क्या किया, 0 शॉट, 1 शॉट, फ्यू शॉट। शॉट मीन्स क्या, एग्जांपल्स है। सो हम एग्जांपल्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये एग्जांपल्स हमने प्रोवाइड किए थे, तो ये अच्छी तरीके से आंसर दे पा रहा है। लेकिन कोई प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करने के लिए आपको क्या है, मल्टीपल स्टेप्स में सॉल्व करना पड़ सकता है, राइट। मल्टीपल स्टेप में आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। उस केसेस में क्या होंगे, आपके जो प्रॉम्प्टिंग की मेथड है वो उतनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगी, राइट। सो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली चेन ऑफ थॉट मेथड का यूज करेंगे। सो चेन ऑफ थॉट में क्या होता है, हम ये देखने का ट्राई करते हैं। सो चेन ऑफ थॉट में हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल तो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन सिर्फ जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आंसर इज फॉल्स, आंसर इज ट्रू, इतना ही, मीन्स फाइनल जो रिस्पॉन्स है वही दे रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम डायरेक्टली आंसर नहीं देते, आंसर के साथ साथ हम क्या करेंगे, जो स्टेप्स लेनी होती है, राइट, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो स्टेप्स भी मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ ओनली प्रोवाइडिंग डायरेक्ट आंसर्स, हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी प्रोवाइड स्टेप्स आल्सो। सो जो स्टेप्स चाहिए होती है हमें, वो भी हम क्या करते हैं, इसमें प्रोवाइड करते हैं। चेन ऑफ थॉट मीन्स क्या, आप किस तरीके से थॉट की चेन बिल्ड करते इस आंसर को लेने के लिए। सो आपके थॉट की चेन क्या क्या होगी, सबसे पहले इसमें से ऑड नंबर्स फाइंड आउट करना, जो हमने ऑड नंबर्स फाइंड आउट किए, फिर उस ऑड नंबर्स को ऐड करना, एंड फिर जो भी रिजल्टेंट आ रहा है वो क्या है, इवन है या नहीं फाइंड आउट करना। ये आपकी चेन, थॉट की चेन थी। सो वही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिमुलेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या है, एक जस्ट सेकंड प्रॉम्प्ट थी यहाँ पे, COT प्रॉम्प्ट। उसमें हम क्या करते हैं, ये लेके देखते हैं। सो हमने क्या किया है, द ऑड नंबर इन दिस ग्रुप एड टू द इवन नंबर, ये ग्रुप देते हैं। एंड फिर हमने क्या किया, एडिंग ऑल द ऑड नंबर्स। सबसे पहले इसमें से ऑड नंबर्स को हमने निकाला, ऑड नंबर का ग्रुप, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, द आंसर इज फॉल्स। सो आगे हमने क्या किया, एडिंग ऑल द ऑड नंबर्स, मींस जो स्टेप्स चाहिए होते हैं, सबसे पहले ऑड नंबर निकालना, उनको ऐड करने के बाद उसका रिस्पॉन्स देखना, एंड फिर हमारा फाइनल आंसर देना। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमने एक टैक्टिक देखी थी, कौन सी टैक्टिक के साथ ये बैठ रहा है, ठीक से बैठ रहा है, कौन सी टैक्टिक थी वो, याद आ रहा है? हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे, वर्कआउट यूर ओन सोल्यूशन, राइट। सो वर्कआउट यूर ओन सोल्यूशन में क्या हो रहा था, मॉडल जो है वो क्या कर रहा था, सोल्यूशन यहाँ पे बिफोर रशिंग टू द कंक्लूजन, ये सोल्यूशन पहले खुद से करके देख रहा था, फिर आंसर दे रहा था। वही चीज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग में जो एग्जांपल दे रहे हैं उसके थ्रू LLM से करवाना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसका लेट्स सी करके देखते हैं। तो ये क्या करेगा, पहले सॉल्यूशन क्रिएट करेगा। पहले इसने क्या किया, एडिंग द ऑड नंबर। सो इसने क्या किया, जो भी आपके ऑड नंबर्स है वो निकाले, उसका क्या आउटपुट आएगा, मींस एडिशन क्या आएगा, एंड इसकी वजह से आंसर
जो फॉल्स होगा ट्रू होगा। तो अभी क्या होगा, इसके मिस्टेक करने के चांसेस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। तो इस यहाँ पे हमने क्या किया, जस्ट हम आंसर फाइनल आंसर प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनल आंसर जो भी मल्टीपल स्टेप्स है वो प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये सीओटी फ्यू शॉट है, मीन्स क्या, चेन ऑफ थॉट फ्यू शॉट्स, उसमें हम फ्यू एग्जांपल्स दे रहे हैं। लेकिन सीओटी का एक जीरो शॉट का भी एक मेथड है, सो हम इसे बोलते हैं जीरो शॉट सीओटी, जीरो शॉट सीओटी। सो जीरो शॉट सीओटी मीन्स क्या हो सकता है, क्या लगता है, क्या हम उसे कोई भी एग्जांपल्स नहीं देंगे, लेकिन फिर भी उसे चेन ऑफ थॉट जनरेट करवाना चाहते हैं। सो कैसे कर सकते हैं, सो ये बहुत ही पॉपुलर हुआ था मेथड। सो अगर आपका कोई भी इस तरीके का प्रॉब्लम है या फिर आपका जो भी कुछ है, आपको सिंपली क्या करना है, आप जहां पे आपको मल्टी स्टेप सॉल्यूशन चाहिए या फिर जहां पे आपको रीजन करने की जरूरत है, जस्ट एक चीज ऐड करनी है, आपको आपका प्रॉम्प्ट या फिर आपका क्वेश्चन देना है एंड उसके एंड में आपको एक सेंटेंस ऐड करना है, लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप। सो ओनली एडिंग दिस लाइन, राइट। इससे क्या होगा, आपका मॉडल जो है वो डायरेक्टली कंक्लूजन के ऊपर जाने की जगह क्या करता है, जो आपका जो आंसर है वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने लग जाता है एंड उसकी वजह से लास्ट वाला एग्जांपल देते हैं, ये ट्रू है या नहीं, ऑड नंबर्स इन दिस ग्रुप। सो लेट्स सी, अगर हम डायरेक्टली एलएम को देंगे तो आपका एलएम ठीक से आंसर दे पाएगा क्या, ऑब्वियसली नहीं दे पाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले एक बार दे के देखते हैं क्या बोल रहा है, इंडेक्स एरर, ओके। तो ये क्या है, ये कुछ तो दे रहा है जैसे हमें एक्सपेक्टेड था, मीन्स है या नहीं, ये नहीं दे रहा है। सो हम क्या कर सकते हैं, जस्ट आपको वन थिंग करनी है, क्या करनी है, इसके एंड में ऐड करना है ये वाला थिंग, लेट्स ये हम ऐड कर देते हैं। एंड ये जो है ओनली फॉर बिल्डिंग, एप्लीकेशन बिल्डिंग करने के लिए नहीं, आप चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं। तो चैट जीपीटी में भी जस्ट आपको क्या करना है, आपको ऐसा कुछ मल्टी स्टेप का अगर प्रॉब्लम लगे तो आपको क्या करना है, उसके एंड में लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप ऐड करना है एंड आप देखोगे आपका जो रिस्पॉन्स की क्वालिटी है बहुत ही ज्यादा बिगर हो जाएगी। सो इसे ठीक से करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। तो इसने क्या किया, पहले स्टेप 1 में आइडेंटिफाई द ऑड नंबर, सो ऑड नंबर आइडेंटिफाई किए, ऐड अप टू द ऑड नंबर, सो क्या किया, ऐड किया एंड चेक इफ द सम इज इवन और ऑड, सिंस 41 is the odd number we conclude that odd number isn't in a group up to the odd number. However, this statement is also interpreted in different way. It is true that even number in is this group add to the even number. So इसने क्या किया है, और भी कुछ चीजें ट्राई करके देखिए, therefore it can be said that the statement the odd numbers in this group add up to technically correct as even number in this group add up to the even numbers. So means इसने इवन नंबर भी ऐड करके दिया है, सो हमें इसमें थोड़ा सा और चेंजेस करना पड़ेगा प्रॉम्प्ट में, द ऑड नंबर्स इन दिस ग्रुप ऐड अप टू द इवन नंबर, ऐसे दे सकते हैं। और चेक इफ, जस्ट इतना ही देते हैं तो ये क्या करेगा, लेट्स सी, इट शुड गिव, ये क्या बोल रहा है, देयरफॉर ऐड अप टू द इवन नंबर। इस मींस ये थोड़ा सा रॉन्ग दे रहा है क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है 41 इज अ इवन नंबर, therefore odd numbers in this group। ठीक है, मींस ये क्या कर रहा है, इसकी अगेन अंडरस्टैंडिंग की मिस्टेक हो रही है। क्या मिस्टेक हो रही है, 41 को ये क्या कर रहा है, इवन नंबर समझ रहा है, राइट। लेकिन स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, ये आंसर दे पाता है। जस्ट आपको क्या करना है, लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप अगर आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, आपको ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने लग जाता है एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, ये आपको बेटर रिस्पॉन्स दे देगा। लेकिन जस्ट यहाँ पे ये मिस्टेक कर रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ऐसे मिस्टेक नहीं करता। ये क्या करता है, आपको जैसे एक्सपेक्टेड आंसर था वो दे देता है। सो जीरो शॉट सीओटी आपको क्या है, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, सिर्फ एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए नहीं। अगर आपको चैट जीपीटी के साथ क्या करना है, कन्वर्सेशन करना था, या फिर चैट जीपीटी के साथ आपको क्या करना है, कोई भी जहाँ पे मल्टी स्टेप प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, तो आप क्या कर सकते हैं,
सिंपली उस प्रॉब्लम के एंड में लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप ऐड करना है। सो E1 भाई फिर से एक बार देखते हैं क्या बोल रहा है, इज अ E1 नंबर, मीन्स पता नहीं ये 41 को E1 नंबर क्यों कंसिडर कर रहा है, E1 नंबर ओके ठीक है। लेकिन क्या है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में वर्क करेगा, लेकिन कभी कभी क्या है LLM जो है वो रीजन नहीं कर पाते, मीन्स हेलुसिनेशन का प्रॉब्लम उनमें होता ही है। तो मे बी ये यहाँ पे क्या है, कुछ रीजन की वजह से क्या हो रहा है, हेलुसिनेशन हो रहा है। सो ठीक है, सेकंड प्रॉम्प्ट हमने क्या देखी, प्रॉम्प्टिंग मेथड टेक्निक। पहले हमने देखा जीरो शॉट, सॉरी जो भी शॉर्ट की टेक्निक्स है उसमें जीरो शॉट, वन शॉट, फ्यू शॉट। उसके बाद हमने देखा चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। चेन ऑफ थॉट में हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग डायरेक्ट आंसर हम क्या कर रहे हैं, उसको सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स चाहिए वो स्टेप्स भी हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। सो उसके बाद हम क्या करते हैं, सेल्फ मीन्स अगर ये भी कभी कभी उतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रही है तो आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं सेल्फ कंसिस्टेंसी। सो सेल्फ कंसिस्टेंसी में क्या होता है, सो हम देख लेते हैं सेल्फ कंसिस्टेंसी में क्या हो रहा है। सेल्फ सेल्फ कंसिस्टेंसी की जो प्रॉम्प्ट है पहले वो ले लेते हैं, फिर सेल्फ कंसिस्टेंसी में एग्जैक्टली होता क्या है वो हम देखते हैं। सो हम यहाँ पे कुछ सेल्फ कंसिस्टेंसी की क्या कर रहे हैं, कुछ जो हम बोल सकते हैं कि एग्जांपल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं एंड उसका वर्किंग क्या है, जस्ट हमें ये क्या करना है, चेक करना है। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, आपका जो क्वेश्चन है वो प्रोवाइड किया है एंड उसके बाद उसका आंसर क्या होगा ये भी प्रोवाइड किया है। क्वेश्चन आंसर हमने ये प्रोवाइड किया है। लेकिन ये सेल्फ कंसिस्टेंसी क्या करता है, कंसिस्टेंसी मीन्स क्या होगा, वो चेक करता है कि LLM का रिस्पॉन्स कंसिस्टेंट है या नहीं। मीन्स क्या करेगा, ये जो प्रॉब्लम है इसको मल्टीपल टाइम्स सॉल्व करेगा, इसको कंसिडर 3 टाइम्स सॉल्व करेगा। सो आउट ऑफ 3 टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स ये बोल रहा है कि इसका आंसर करेक्ट है एंड कितने टाइम्स बोल रहा है कि इसका आंसर इनकरेक्ट है। सो अगर 3 टाइम्स में से 2 टाइम्स बोल रहा है कि करेक्ट है, 1 टाइम बोल रहा है इनकरेक्ट है, तो ये क्या करेगा, मेजोरिटी वोटिंग के अकॉर्डिंगली उसका आंसर करेक्ट है ऐसे बोलता है। सो सेल्फ कंसिस्टेंसी में क्या होता है, बेसिकली इट क्रिएट मल्टीपल आंसर्स एंड गिव फाइनल आंसर बाय मेजॉरिटी वोटिंग। सो हमने ऊपर देखा था राइट, जब हम फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग पढ़ रहे थे, इसका आंसर क्या हो रहा था, हमने फर्स्ट टाइम रन किया था तो फॉल्स बोल रहा था, सेकंड टाइम रन किया तो क्या बोल रहा था, ट्रू बोल रहा था। तो अगर 1 मोर टाइम रन करते तो ये में भी कुछ और बोल सकता है। तो इसी तरीके से क्या होगा, आपका LLM क्या करता है, मल्टीपल टाइम्स इसे रन करेगा एंड देखेगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या बोल रहा है। सो इन जनरल क्या होता है, आपका आंसर जो होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो करेक्ट बोल रहा था वही आपका आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ऐसे हम कंसिडर करते हैं। सो यहाँ पे जस्ट हमने क्या किया है, एक इसको प्रॉब्लम दिया है, जस्ट इसे रिमूव करते हैं। सो ये एक जस्ट हमने क्या किया है, जो आपका क्या है सेल्फ कंसिस्टेंट, सॉरी जो आपका ये है क्या बोलते हैं हम उसे, चेन ऑफ थॉट है, उसका एग्जांपल प्रोवाइड किया है यहाँ पे राइट। चेन ऑफ थॉट में क्या होगा, आप क्वेश्चन देंगे, आप आंसर किस तरीके से करना है ये दिया है अपने। सो ये कुछ लॉजिकल क्वेश्चन के आंसर है। सो हमने यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन आई वाज 6 माय सिस्टर वाज हाफ माय एज, नाउ आई एम 70, हाउ ओल्ड इज माय सिस्टर। सो ये क्या कर रहा है, कुछ आंसर करके आपका आंसर दे रहा है 67 ईयर ओल्ड, जो कि करेक्ट है राइट। लेकिन ये किस तरीके से करेक्ट दे पा रहा है, सो हम क्या करते हैं, जस्ट यही क्वेश्चन पूछ के देखते हैं जस्ट LLM को, विदाउट
जो हमने ऊपर दिया था विदाउट दिस। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, LLM तो ये क्या बोल रहा है, if I am 70 now, my sister would be 67. She is half my age when I 6, she would be 3 year old at the time, therefore 67. आगे हम इसको क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम पूछ के देखते हैं। सो 67 ही बोल रहा है, ठीक है 67 ही बोल रहा है, लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है ये इसको हाफ कर देगा, 35 भी बोलेगा, राइट। मीन्स प्रीवियसली में भी उन्होंने आई थिंक इस मॉडल में कुछ चेंजेस किए होंगे। कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं हम, लेट्स चेक फर्स्ट। हाँ वो यही मॉडल यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियसली क्या होता था ये कभी कभी 35 भी बोलता था। सो अगर ये 35 बोल रहा है तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो सेल्फ कंसिस्टेंसी क्या करता है, ऐसे मल्टीपल टाइम्स इसके रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। सो मल्टीपल टाइम्स आउट ऑफ, अगर उसने 3 या 5 टाइम्स क्या करेगा, रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। एंड आउट ऑफ मेजोरिटी वोटिंग के अकॉर्डिंगली 67 इसका आंसर होगा या फिर 35 होगा, ये क्या करता है, डिसाइड करता है। सो सेल्फ कंसिस्टेंसी में क्या हो रहा है, इट क्रिएट मल्टीपल आंसर्स एंड गिव फाइनल आंसर बेस्ड ऑन मेजोरिटी वोटिंग। सो ये क्या करेगा, मल्टीपल आंसर क्रिएट करेगा सेम क्वेश्चन के लिए, एंड मेजोरिटी टाइम जो भी आंसर आपको मिला था वो आंसर क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये क्लियर है एग्जैक्टली इसमें क्या हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा, आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली कौन से एप्लीकेशन के लिए कौन सी प्रॉम्प्टिंग मेथड बेटर वर्क करेगी, ये आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, फ्यू शॉट के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, सेल्फ कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, या फिर आपका चेन ऑफ थॉट है उसके साथ करेंगे, राइट। सो आप क्या कर सकते हैं, इसी मल्टीपल एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। सो ये एक्सपेरिमेंटेशन कैसे करना है, एंड इस एक्सपेरिमेंटेशन से फाइनली आपको प्रॉम्प्टिंग मेथड कैसे चूज करनी है, उसके जो कुछ ऐसे फिक्स रूल नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि जो रूल ऑफ थंब है या फिर कैसे करना है वो हम देखेंगे। लेकिन जस्ट हम क्या कर लेते हैं, पहले जो आपके मेथड्स है उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे। सो नेक्स्ट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक है जनरेटेड नॉलेज। सो इस जनरेटेड नॉलेज में हम क्या करते हैं, एलएलएम, हमें पता है एलएलएम के पास क्या है, ऑलमोस्ट जितना भी फैक्चुअल डेटा है, जैसे विकिपीडिया के ऊपर था, बुक्स के ऊपर था, वो सारा डेटा क्या है इस एलएलएम के पास मौजूद है। मीन्स एलएलएम को अगर आप कुछ नॉलेज जनरेट करने के लिए बोलेंगे तो क्या है, उसके बाद बहुत सारा नॉलेज है। तो हम क्या करते हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका एलएलएम है उसका जो इनबिल्ट नॉलेज है उस नॉलेज का यूज करेंगे। सो ये कैसे करना है उसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो ये चेन ऑफ थॉट हो गया, सेल्फ कंसिस्टेंसी हो गया, ये है जनरेटेड नॉलेज। यस, सो हम कंसिडर ए एग्जांपल है, ग्रीस इज लार्जर देन मैक्सिको। ये जो भी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है या नहीं, आपको फाइंड आउट करना था। सो अगर हम सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछेंगे, इज ग्रीस लार्जर देन मैक्सिको, तो ये क्या करेगा, उसका कौन सी प्रॉब्लम थी, कंक्लूजन के ऊपर रेस्ट करने की, राइट। मीन्स ये क्या करेगा, कंक्लूजन के ऊपर रेस्ट करेगा, एंड ग्रीस ये तो या तो लार्जर है बोलेगा या फिर लार्जर नहीं है बोलेगा। लेकिन ये आंसर देने का करेक्ट वे नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं, सबसे पहले उसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि ग्रीस का अप्रोक्सीमेट एरिया क्या है, फिर पूछेंगे मैक्सिको का एरिया क्या है, एंड फाइनली क्या करना है, दोनों के एरिया को कंपेयर करके बताना है कि जो भी आपका फाइनल आंसर होगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो एलएलएम का इनबिल्ट नॉलेज है उसका यूज करें। सो उसके लिए हमने क्या किया है, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। सो अगर हमने ये एग्जांपल्स दिए हैं इस तरीके से, तो आपका एलएलएम जो आपका मेन प्रॉब्लम था, आपको कंसिडर ये है। सो पार्ट ऑफ गोल इज ट्राइंग टू गेट हायर पॉइंट टोटल देन अदर्स।
सो ये आपका जो आंसर है वो करेक्ट है या नहीं आपको चेक करना था, राइट। सो आप अगर डायरेक्टली इसको देंगे तो क्या होगा, ये या तो करेक्ट बोलेगा या इनकरेक्ट बोलेगा, लेकिन हमने ये एग्जांपल्स दिए हैं। इस एग्जांपल में क्या होगा, इसके अकॉर्डिंगली कुछ नॉलेज जनरेट करवा रहे हैं हम, जैसे ग्रीस का एरिया क्या है, मैक्सिको का एरिया क्या है, एंड फाइनली आंसर देना है। सो जैसे ग्लास ऑलवेज फॉग अप, सो एवरीथिंग मींस ये क्या करेगा, कुछ नॉलेज जनरेट करेगा एंड इसके ऊपर फाइनल आंसर दे देगा। तो अभी हम आंसर देते तो क्या होगा, इन गोल। सो इसने क्या किया, कुछ नॉलेज जनरेट किया एंड इसकी वजह से क्या होगा, द ऑब्जेक्टिव इज टू हैव लोअर स्कोर देन अदर्स नॉट द हायर वन, मींस क्या ये इनकरेक्ट है। सो क्या हो रहा है, हम मॉडल को थिंक करने के लिए, टाइम देने के लिए क्या कर रहे हैं, उससे कुछ न्यू नॉलेज या फिर जो भी आपका मेन क्वेश्चन था उसके रिलेटिवली न्यू थिंग्स हम क्या कर रहे हैं, आपके मॉडल से जनरेट करवा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ठीक ठाक से आंसर कर पाता है। सो ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखते हैं, नेक्स्ट टेक्निक वो होगी आपकी ट्री ऑफ थॉट। सो हमने देखा चेन ऑफ थॉट, सेल्फ कंसिस्टेंसी, उसके बाद है ट्री ऑफ थॉट। सो ये तीनों क्या है, मीन्स वन ही इसमें आती है, ट्री ऑफ थॉट, या उसे ही TOT कहा जाता है। सो TOT एग्जैक्टली क्या है, सो जस्ट ए मिनट, मेरे पास आई थिंक एक डायग्राम थी, लेट मी चेक वो डायग्राम है या नहीं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। सो इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, इसमें क्या है, जो भी आपकी प्रॉम्प्ट है, सो ये क्या है, इसे इनपुट आउटपुट या फिर जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग भी हम बोल सकते हैं। जीरो शॉट में क्या हो रहा है, आप इनपुट प्रोवाइड करेंगे एंड आपको आउटपुट मिल जाएगा, राइट, या फिर उसे इनपुट आउटपुट प्रॉम्प्टिंग भी कहा जाता है। सो उसके बाद इवोल्यूशन के बाद क्या आया, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। चेन ऑफ थॉट में क्या होता है, हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इनपुट के बाद क्या होगा, LLM उसको सॉल्व करने के लिए मल्टीपल स्टेप्स लेता है, राइट। यहाँ पे मल्टीपल स्टेप्स है एंड फिर आउटपुट आएगा। फिर सेल्फ कंसिस्टेंसी, सेल्फ कंसिस्टेंसी में क्या है, आपका जो मल्टीपल स्टेप है ये तो हो ही रहा है, लेकिन LLM क्या करेगा, ऐसे मल्टीपल टाइम्स करता है। यहाँ पे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम किया एंड मेजोरिटी के अकॉर्डिंगली आपका आउटपुट डिसाइड हुआ। लेकिन ट्री ऑफ थॉट में क्या होता है, सो ट्री ऑफ थॉट में हमें क्या करना है, जो आपका रिस्पॉन्स है वो करेक्ट है या नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपके मल्टीपल एक्सपर्ट होते हैं। सो कंसिडर एक टॉपिक के ऊपर आपको क्या करना है, कुछ आंसर चाहिए था, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट को बुला लेते हैं एंड एक्सपर्ट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो 3 एक्सपर्ट हैं, 3 एक्सपर्ट ने क्या किया, 3 आइडिया जनरेट की। सो 3 आइडिया जनरेट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये तीनों एक्सपर्ट तीनों आइडिया को इवेल्युएट करते हैं एंड इवेल्युएट करने के बाद क्या करेंगे, इन आइडियाज को पॉइंट देंगे, इसको कुछ पॉइंट मिलेंगे, इसको कुछ पॉइंट मिलेंगे, इसको कुछ पॉइंट मिलेंगे, एंड फिर तीनों एक्सपर्ट मिलकर डिसाइड करते हैं कि इनमें से कौन सी आइडिया आगे जानी चाहिए। सो इन्होंने क्या डिसाइड किया, ये आइडिया क्या है, उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए उन्होंने ये 2 आइडिया के साथ आगे जाने का डिसाइड किया। सो इन 2 आइडिया के ऊपर और आगे क्या करना चाहिए, सो इसने ये कुछ जनरेट किया, अगेन इस आइडिया के ऊपर 3 न्यू आइडिया जनरेट हुए, अगेन ये आइडियाज आगे नहीं जाएगा ऐसे डिसाइड हुआ एंड फाइनली इसके अकॉर्डिंगली जो भी आपका ए आइडिया है एंड इसके अकॉर्डिंगली आपका आउटपुट मिल गया। सो ये अभी समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, जस्ट हम क्या करते हैं, इसका एग्जांपल लेके देखेंगे। सो ये जो भी ट्री ऑफ थॉट है ये इजीली समझेगा, लेकिन ट्री ऑफ थॉट से पहले इनपुट आउटपुट प्रॉम्प्टिंग या फिर जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं हम इसे, फिर चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग एंड सेल्फ कंसिस्टेंसी, ये तीनों क्लियर है? यस, इसमें कोई डाउट? लेट्स सी, जो आपको क्या करना है, नेक्स्ट थ्री ऑफ थॉट की प्रॉम्प्टिंग देखते हैं। सो उस प्रॉम्प्टिंग से ही आपको आइडिया आ जाएगा कि हम एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं यहाँ पे। सो आपको कभी कभी स्टैटिस्टिक्स के इंटरव्यू में क्या है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे हाउ मेनी व्हीकल्स आर देयर इन बेंगलुरु। सो मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा,
बेंगलुरु में कितने व्हीकल्स है ये आपको बताना है। तो मीन्स ये आपका ये नहीं देखना चाहते कि आपने ऐसे कुछ रैंडम फैक्ट्स रट लिए है या नहीं, जस्ट आप किस तरीके से इस टाइप के प्रॉब्लम को आप अप्रोच करते हैं वो आपका अप्रोच देखना चाहते हैं। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी व्हीकल्स आर देयर इन बेंगलुरु। तो आपको क्या करना है, ट्री ऑफ थॉट की प्रॉम्प्टिंग कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं। हमने क्या बोला है, इमेजिन 3 डिफरेंट एक्सपर्ट्स आर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। सो जो भी क्वेश्चन है उसको कितने एक्सपर्ट आंसर कर रहे हैं, 3 एक्सपर्ट। ऑल एक्सपर्ट्स विल राइट डाउन 1 स्टेप ऑफ देयर थिंकिंग। सो जो भी उनकी फर्स्ट स्टेप होगी वो क्या करेंगे, ऑल एक्सपर्ट विल राइट डाउन, देन शेयर इट विद द ग्रुप। एंड अगेन क्या करेंगे, जो भी ग्रुप है ग्रुप के साथ शेयर करेंगे। देन ऑल द एक्सपर्ट गो ऑन द नेक्स्ट स्टेप। सो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। इफ एनी एक्सपर्ट रियलाइज दे आर रॉन्ग एट एनी पॉइंट देन दे लीव। सो उनका जो आंसर है वो क्या करेगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। गिव फाइनल आंसर फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ये हमने क्वेश्चन पूछा है। सो हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे 3 एक्सपर्ट है, 3 एक्सपर्ट क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप जो भी होगी उनके आंसर की जनरेट करेंगे। फिर तीनों के साथ शेयर होगा, शेयर होने के बाद क्या होगा, ऑल द एक्सपर्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे ऊपर जाना चाहते हैं। लेकिन जब ग्रुप के साथ शेयर होगा, अगर किसी एक्सपर्ट को लगता है, जैसे इस एक्सपर्ट को लगा कि उसकी जो थिंकिंग थी वो करेक्ट नहीं है, तो वो क्या करेगा, लीव करेगा इस कन्वर्सेशन को, मीन्स उसके हम आगे नहीं जाएंगे। फिर ये दोनों है, सो इसने कुछ जनरेट किया एंड इसने जनरेट किया। उसके बाद क्या हो रहा है, कुछ एक्सपर्ट को लग रहा है कि मीन्स कुछ जो स्टेप्स है वो ठीक नहीं है, वो ठीक स्टेप्स को हम लीव कर रहे हैं। ये कब तक करेंगे, जब तक हमें फाइनल आंसर नहीं मिल जाता। तो हम देखते हैं इसका क्या आंसर आता है, जस्ट हम रन करेंगे। सो जस्ट ए मिनट, ये इसे हमें ये करना होगा, सेल्स एनालाइज द ट्रेंड व्हीकल। ओके, ये क्या हो रहा है, एक पैरामीटर होता है मैक्सिमम टोकन नाम का, ये बाय डिफॉल्ट आई थिंक 2048 है। 2048 मीन्स क्या होगा, मैक्सिमम टोकन्स कितने जनरेट करने हैं। तो ये क्या कर रहा है, मैक्सिमम टोकन्स जो होंगे इतने जनरेट करने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जितने जनरेट कर सकता है उतने अगर करने के लिए बोल रहे हैं तो हमें जस्ट क्या करना है, यहाँ पे उस पैरामीटर का मेंशन करना है, मैक्स टोकन। एंड ये पैरामीटर से हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, इक्वल टू इंस्टेड ऑफ 100 हमें क्या करना है, -1 देना है। -1 क्या है, मीन्स क्या, ओके इसके लिए टिक टोकन चाहिए। सो लेट्स इंस्टॉल टिक टोकन। सो यहाँ पे क्या है, कुछ ये जनरेट कर रहा है। लेट्स सी इसने क्या क्या आंसर जनरेट किया है। ओके, दिस एस्टिमेट वेरी डिपेंड एक्यूरेसी। ओके, सो हम क्या करते हैं, इसको एक इसमें स्टोर करेंगे एंड फिर इसको प्रिंट कर लेते हैं रिजल्ट, जिससे क्या होगा, हम उसे क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इसने क्या किया है, 3 एक्सपर्ट है, राइट। फर्स्ट एक्सपर्ट ने स्टेप दिए, बेंगलुरु हैज पॉपुलेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 12 मिलियन। इसने क्या बोला है, बेंगलुरु हैज अ लैंड एरिया ऑफ 1079 kilometers. According to Road Transport Yearbook 2018, there were approximately 10 million registered vehicles in बेंगलुरु। So उसके बाद ये क्या हुआ, ये जो भी एक्सपर्ट है हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चले गए। नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या बोला है, ऑन एवरेज। सो ये क्या है, हर एक एक्सपर्ट डिफरेंट रूट पकड़ रहा है। ये एक्सपर्ट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर रहा है, ये एक्सपर्ट क्या कर रहा है, लैंड एरिया के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर रहा है, एंड ये क्या कर रहा है, जो रोड ट्रांसपोर्ट जो भी है उसके अकॉर्डिंगली क्या कर रहा है, ये कर रहा है। सो उनके अकॉर्डिंगली ये बोल रहा है 12 मिलियन, ये बोल रहा है 12.5 मिलियन, ये बोल रहा है 12 to 13 मिलियन व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन बेंगलुरु। सो जैसे हम चाहते थे मल्टीपल एक्सपर्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक भी एक्सपर्ट ने बैकआउट नहीं किया है। अदरवाइज क्या होता, एक एक्सपर्ट का आधे से ही एक कट हो जाता। सो हम कुछ और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ और ऐसा क्वेश्चन है क्या, हम क्या पूछ सकते हैं, एक कोई तो क्वेश्चन था,
आर देयर मोर स्विचेस और मोर टायर्स इनवर्ड सो ज्यादा स्विचेस है दुनिया में या फिर ज्यादा टायर्स है? लेट्स सी। इसका एक्सपर्ट्स क्या आंसर देते हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्स इन द वर्ल्ड। सो ये क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आंसर दे रहा है। फाइनल आंसर उन्होंने दिया यस देयर आर मोर टायर्स चेंजेस इन अ वर्ड देन स्विचेस। सो क्या है, उन्होंने फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से दिया है हर किसी ने। इन्होंने बोला है टायर टायर, सो मोस्टली सबने टायर ही बोला। सो ये क्या कर रहा है, ये एक्सपर्ट है, मल्टीपल एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं, आपके आंसर क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई कर रहे हैं। यही क्या है, ट्री ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग है। एंड वन मोर थिंग, ये जो भी प्रॉम्प्टिंग मेथड यूज कर रहे हैं, जैसे इंपॉर्टेंटली सेल्फ कंसिस्टेंसी एंड ट्री ऑफ थॉट, इसमें हम क्या कर रहे हैं, आंसर को मल्टीपल टाइम्स जनरेट कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, आपकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, राइट। सो ये आपको ध्यान में रखना है। आप अगर आप सेल्फ कंसिस्टेंसी या फिर क्या है, ट्री ऑफ थॉट है, चेन ऑफ थॉट, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, इनके साथ स्टिक कर सकते हैं। ये क्या है, आपको बेटर रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। एंड जीरो शॉट सीओटी में क्या है, जस्ट लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप, इवन ऐड करने से क्या हो रहा है, आपका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। सो जस्ट रिवाइज वन मोर टाइम, हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने कुछ शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग देखा था, राइट। उसमें है क्या है, जीरो शॉट, वन शॉट, फ्यू शॉट। उसमें क्या क्या बोला हमने, कुछ जीरो शॉट के एग्जांपल आपको चाहिए, वन शॉट के चाहिए, फ्यू शॉट मींस क्या है, फ्यू एग्जांपल चाहिए, शॉट मींस क्या है, एग्जांपल है, राइट। सो हमने जीरो शॉट का एग्जांपल देखा। अगर आपको जस्ट मूवी रिव्यू क्लासिफाई करना है, लेकिन फ्यू शॉट के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ और एग्जांपल, एक्स्ट्रा एग्जांपल प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फ्यू एग्जांपल्स प्रोवाइड किए रिव्यू के लिए यहाँ पे, राइट। उसके बाद कुछ लिमिटेशंस देखा फ्यू शॉट की। क्या लिमिटेशंस है, इफ सॉल्यूशन रिक्वायर मल्टीपल स्टेप्स टू सॉल्व, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग माइट नॉट गिव गुड रिजल्ट। जैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको मल्टीपल स्टेप में उसको सॉल्व करना था, तो आपका फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या करेगा, अच्छे से रिजल्ट नहीं दे देगा। इसलिए हमने क्या किया है, नेक्स्ट मेथड चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग देखा था। चेन ऑफ थॉट में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग डायरेक्ट आंसर, सो जो आपके एग्जांपल है, एग्जांपल में डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड करने की जगह हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने की स्टेप्स क्या होगी वो भी हम मेंशन करते हैं। सो ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, राइट। सो तो यहाँ पे आंसर भी प्रोवाइड करना है, उसके लिए स्टेप्स भी का प्रॉब्लम है, उसके एंड में आपको क्या करना है, जस्ट एक सेंटेंस ऐड करना है, लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप। इवन इसके ऊपर एक रिसर्च पेपर आया है, इससे इसमें उन्होंने शो किया था, जस्ट एक लाइन ऐड करने से क्या होता है, आपका जो रिजल्ट इंप्रूव हो रहा है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होता है, राइट। तो ये मीन्स क्या, ऐसे ही कहीं से सेंटेंस उठा या नहीं है, ये क्या है, इसके ऊपर रिसर्च पेपर आया है, रिसर्चर्स ने रिसर्च किया है एंड फिर बताया है कि अगर आप ये क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो आपका जो आउटपुट होगा उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। सो चेन ऑफ थॉट में क्या हो रहा है, हम मॉडल को स्टेप बाय स्टेप थिंक करने के लिए प्रॉम्प्ट कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे या तो हम एग्जांपल दे सकते हैं या फिर सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप। सो कभी कभी अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ये वर्क नहीं करेगा, तो हम सेल्फ कंसिस्टेंसी का यूज कर सकते हैं। सेल्फ कंसिस्टेंसी क्या करेगा, हर मीन्स जो भी आपका प्रॉब्लम है उसके लिए मल्टीपल आंसर्स क्रिएट करता है एंड मेजोरिटी वोटिंग के थ्रू क्या होगा, जो भी आपका फाइनल आंसर है वो डिसाइड होगा, राइट। सो उसके बाद हमने देखा था जनरेटेड नॉलेज प्रॉम्प्टिंग। जनरेटेड नॉलेज में क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द कंक्लूजन, हम क्या चाहते हैं, जो नॉलेज एलएलएम के पास ऑलरेडी है उस नॉलेज को पहले जनरेट करे एंड फिर उस नॉलेज के अकॉर्डिंगली कंपेयर करके क्या करे, हमें आंसर दे। इसलिए हमने क्या किया, कुछ एग्जांपल्स प्रोवाइड किए, इस एग्जांपल का यूज करके वो क्या करेगा, कुछ जो भी है वो जनरेट करेगा एंड फिर हमें आंसर ठीक से दे देता है। फिर हमने देखा ट्री ऑफ थॉट। ट्री ऑफ थॉट में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल एक्सपर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे मेजोरिटी वोटिंग हो रही थी, लेकिन यहाँ पे मेजोरिटी वोटिंग हो रही है क्या, मेजोरिटी वोटिंग नहीं हो रही है, जस्ट जो रिस्पांस की क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंगली हम आगे आगे बढ़ रहे हैं एंड फिर
एक्सपर्ट्स क्या हो रहे हैं, हमारे उनके फाइनल आंसर्स दे रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है टेक्निक्स, जो भी हमने प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक्स देखी थी उसमें कोई डाउट या फिर डिफिकल्टीज है? यस, यस, एनी क्वेश्चन? सर सर इनके जो हम ये प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स देख रहे हैं, एक तो हम चैट जीपीटी जब यूज करते हैं डेली लाइफ में तब यूज करते हैं, और व्हाट आर द एनी अदर एप्लीकेशंस व्हाइल बिल्डिंग एप्लीकेशंस, व्हाट आर दोस? सो कंसिडर आप एक एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं जिसमें आपको क्या करना है, कोई स्टूडेंट की जो आंसर्स है वो चेक करना है, राइट? जैसे हमने ऊपर देखा, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी सेल्फ कंसिस्टेंसी है या फिर सेकंड वाली कौन सी थी, चेन ऑफ थॉट, उस प्रॉम्प्टिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। जो आपके स्टूडेंट ने आंसर दिया है वो करेक्ट दिया है, मींस जो आंसर लिखे है एग्जाम में वो चेक करने के लिए, तो उस केस में क्या होगा, आपका चेन ऑफ थॉट बेटर वर्क करेगा। या और कुछ क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, जैसे आपको क्या करना है, मींस कंसिडर एक चैटबॉट बिल्ड करना है। उस चैटबॉट का यूज कैसे करेंगे आप, आपका कुछ डेटा है, उस डेटा को एनालाइज करके, मींस उस डेटा को एनालाइज करके 2-3 जगह से आंसर देख के उसमें कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट करके आंसर देना है। सो उस टाइम पे क्या होगा, आपका जो एलएलएम है वो रिस्पॉन्स के ऊपर रश करके सॉल्यूशन देने का ट्राई करता है, जो माइट भी रॉन्ग हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इस तरीके से उसको बताएंगे कि इस कॉलम से ये वाला लेना है, इस कॉलम से ये वाला नंबर लेना है, उनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है एंड फिर फाइनल आंसर देना है, राइट? तो उस केस में क्या होगा, आपका चेन ऑफ थॉट वर्क करेगा। सो ऐसे ही आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा कि मोस्ट ऑफ द जो भी आपकी ये प्रॉम्प्टिंग मेथड है, कौन सी प्रॉम्प्टिंग मेथड आपके एप्लीकेशन के लिए क्या हो रही है, वर्क कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे एंड किस तरीके से हमें एक्सपेरिमेंट करना है इसके ऊपर, राइट? चेन ऑफ थॉट के साथ या फिर जो भी मेथड्स है उनके साथ एक्सपेरिमेंट करके फाइनल आपका जो प्रॉम्प्ट है वो कैसे चूज करना है वो हम देखेंगे। और सर ये डिपेंड्स ऑन दिस आउटपुट, कैन वी डिसाइड आवर मॉडल इज परफॉर्मिंग गुड और नॉट, कैन वी यूज फॉर दैट पर्पस? फॉर इवैल्यूएशन पर्पस? हाँ, यस। सो इवैल्यूएशन के लिए क्या है, एलएलएम का इवैल्यूएशन के लिए जैसे हमने पहले ही बोला है, क्या है, हम उतने अच्छे तरीके से एलएलएम का रिस्पांस इवैल्यूएट नहीं कर सकते। सो करंटली बेस्ट मेथड है ह्यूमन इवैल्यूएशन, मींस ह्यूमन को इवैल्यूएट करना होगा। अदरवाइज अगर आपको क्या करना है, आप डायरेक्टली कभी कभी क्या हो सकता है, जो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, नेक्स्ट हम पैरामीटर्स देखने वाले, जैसे टेम्परेचर पैरामीटर। सो आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो आप नहीं बोल सकते कि आपका जो एलएलएम है वो रॉन्ग या राइट आंसर दे रहा है। सो आपके टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली अगर आंसर चेंज हो रहा है तो हर एक टेम्परेचर के लिए आपको देखना पड़ेगा आपका एलएलएम कैसे आंसर दे रहा है, राइट? सो टेम्परेचर की वैल्यू 0 से कंसिडर 1 के बीच में वेरी हो रही है। सो 0 के लिए आपका एलएलएम कितना एक्यूरेट है, 0.1 के लिए कितना एक्यूरेट है, 0.2 टेम्परेचर के लिए कितना एक्यूरेट है, ऐसे हर एक पैरामीटर के लिए करना पॉसिबल नहीं होगा, राइट? यस। या सो अगर आपका कुछ फिक्स पैरामीटर है, जैसे ओनली 0.5 ही आप ऑलवेज लेते हैं, तो उसके लिए मे बी आप कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे, इन प्रॉम्प्टिंग मेथड्स का यूज करके चेक कर सकते हैं कि आपका जो एलएलएम है वो कितने बेटर वे में आंसर दे पा रहा है। सो आप उस तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड भी क्या है, ऐसे फुल प्रूफ नहीं रहेंगी, राइट? जैसे आपको क्लासिफिकेशन में एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल है, आपको क्या है, प्रिसाइज आंसर बोलते हैं कि आपका जो मॉडल है कैसे वर्क कर रहा है। वैसे एलएलएम जो जहां पे भी हम कुछ जनरेट कर रहे हैं वहां पे जनरेशन क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। एक आपको ठीक लगेगा, किसी और पर्सन को ठीक नहीं लगेगा, तो वो क्या है, सब्जेक्टिव रहता है। तो उसके लिए बेटर इवेल्युएशन क्या है, ह्यूमन इवेल्युएशन, मीन्स अगर कोई ह्यूमन क्या है उसे इवेल्युएट करे तो बेटर रहेगा। ओके एंड सर। सर और एक बोलिए बोलिए। या
सर और एक ऐसा क्वेश्चन था कि अभी हम गूगल कोलैब यूज कर रहे हैं राइट टू बिल्ड द एप्लीकेशंस राइट सो हम ये गूगल कोलैब इन रियल टाइम और इंडस्ट्रियल लेवल आर वी यूजिंग दैट और कौन सा एक्सटेंट तक हम यूज करते हैं या फिर कोई कौन सा और डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज करते हैं या सो गूगल कोलैब या फिर जुपिटर नोटबुक ये जो प्लेटफॉर्म है ये हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन के लिए यूज करते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन मीन्स क्या, हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि क्या वर्क कर रहा है क्या वर्क नहीं कर रहा है, एंड जब हमारा फाइनल अप्रोच रेडी हो जाएगा मीन्स फाइनल एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा तो आपको क्या है उसे .py फाइल में लिखना होता है। उसके लिए क्या है, आप VS कोड, आपका पाईचार्म, इस तरीके की आईडी यूज करते हैं। सो जब हमारा फाइनल प्रोजेक्ट होगा तो हम क्या करेंगे, इवन कंपनी में भी क्या होता है, आप गूगल कोलैब या फिर सिमिलर एप्लीकेशन में एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड फाइनली प्रोडक्शन का कोड क्या होता है, आप IDE में लिखेंगे जैसे आपका VS कोड। सो हम क्या करेंगे प्रोजेक्ट के लिए VS कोड का यूज करेंगे। तो प्रोडक्शन का कोड ऑलवेज IDE में लिखा जाता है जैसे VS कोड या फिर पाईचार्म। तो हम क्या करेंगे प्रोजेक्ट के लिए एक्सपेरिमेंट कोलैब के ऊपर करेंगे एंड फाइनल जो प्रोडक्शन ग्रेड कोड है वो VS कोड में लिखेंगे। सो सर VS को सॉरी गूगल कोलैब ही यूज करते हैं और एनी अदर एप्लीकेशंस दैट वी कैन यूज फॉर यूज कर सकते हैं जो आपके प्रेफरेंस के ऊपर है। जैसे अमेजोन का सेज मेकर भी एक नोटबुक प्रोवाइड करता है, गूगल कोलैब यूज कर सकते हैं या फिर जुपिटर नोटबुक है आपके लोकल में वो कर सकते हैं। लेकिन सबकी वर्किंग सेम ही रहेगी, उनमें ही सेल रहेंगे राइट, सेल्स में आप रन करते हैं। ये नोटबुक के प्लेटफॉर्म है बाकी के डिफरेंट। सो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए नोटबुक यूज करेंगे आप, वो कोलैब हो सकती है, जुपिटर नोटबुक हो सकती है या फिर सेज मेकर की नोटबुक हो सकती है। ये एक्सपेरिमेंटेशन के लिए रहेगा, लेकिन उसका जस्ट एक्सटेंशन याद रखना, IPYNB एक्सटेंशन आप कब यूज करेंगे जब एक्सपेरिमेंटेशन करना है, एंड .py कब यूज करेंगे जब आपको डिप्लॉय करना है या फिर प्रोडक्शन ग्रेड कोड लिखना है। सो एक्सटेंशन के ऊपर मींस कोलैब क्या है, ये IPYNB का एक रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। उसी तरीके से जुपिटर नोटबुक भी क्या है, एक प्लेटफॉर्म है IPYNB फाइल रन करने के लिए। सेज मेकर भी सिमिलर होगा राइट। सो ये जस्ट एक्सटेंशन याद रखना, IPYNB हम कभी यूज करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के लिए एंड फाइनल कोड के लिए .py एक्सटेंशन हम यूज करेंगे। ओके सर, थैंक यू। Anything else? And one more thing. सो टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, सो 2 दिनों के लिए मैं ट्रैवलिंग में रहने वाला हूँ। सो 2 दिन हमारा क्लास नहीं रहेगा। सो हम क्या करते हैं, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो क्लास को हॉलीडे रहेगा एंड अगेन दिस सैटरडे हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मिस हुआ है सेशन में वो हम क्या है उसको कवर करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सो वैसे भी टू नाइट मैं एट नाइट को मैं मैसेज डाल देता हूँ ग्रुप के ऊपर। लेकिन हैव अ ग्रेट डे।